जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो मंत्र के लिए है कि मंत्र जाप करने के बाद भी आपके शरीर को अनुभव नहीं हो रहा है, आपको कुछ एहसास नहीं हो रहा है, आप बड़े लंबे समय से मंत्र जाप करते आ रहे हैं लेकिन कहाँ कुछ कमी रह जा रही है कि आपको अनुभव नहीं हो रहा है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो वीडियो में है। एंड मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, हम जब मंत्र करते हैं, ठीक है, तो कई नियम होते हैं जिसका हमें पालन करना पड़ता है। जब हम आसन पर बैठकर मंत्र करते हैं तो कुछ नियम होते हैं जो हमें उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। मंत्र जो होते हैं वो आपके 3 तरह के होते हैं। एक आपका वैदिक मंत्र होता है, दूसरा आपके बीज मंत्र होते हैं और तीसरा आपके शाबर मंत्र होते हैं। शाबर मंत्र डेली बहुत कम लोग करते हैं, बीज मंत्र या वैदिक मंत्र ही करते हैं। एनर्जी या ऊर्जा में कहूँ तो सभी में होती है, ऐसा नहीं है कि वैदिक में कम होती है या बीज मंत्र में ज़्यादा होती है, लेकिन हाँ, बीज मंत्र जो होते हैं वो थोड़ा जल्दी से अपना असर दिखाने लगते हैं। तो अगर आपको अपने बॉडी में महसूस, अगर आपको एहसास करना है उस एनर्जी का, तो आपको बीज मंत्र करना चाहिए। जैसे कि दुर्गा माँ का ओम तुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम हन हनुमते नमः, ये सब जो है ये बीज मंत्र हैं। इन बीज मंत्र से आपको बहुत जल्दी जो है अपने शरीर में जो है वो एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। तो ये तो मंत्र के बारे में हो गया कि यह 3 तरह के मंत्र होते हैं, जिसमें से आपको, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो बीज मंत्र हैं वो करना चाहिए। वैसे आप अगर चाहें तो वैदिक मंत्र भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप मानसिक जाप करते हैं, वो उसके बारे में बात यहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि मानसिक जाप में कोई नियम नहीं होते हैं। मानसिक जाप आप साइलेंटली चलते फिरते बिल्कुल मन ही मन में करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप आसन पर बैठकर मंत्र करते हैं, आप माला लेकर मंत्र करते हैं, तो वहाँ कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है कि मंत्र का चयन, आप कौन सा मंत्र कर रहे हैं, आपके इष्ट कौन है, आपको अपने इष्ट के मंत्र का ही सबसे पहले चयन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके इष्ट के मंत्र से ही आपको होगा और जल्दी होगा। जैसे अगर आप शिव जी आपके इष्ट हैं तो आप ओम नमः शिवाय, अगर माँ काली हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, अगर माँ दुर्गा है तो ओम दुम दुर्गाय नमः। ये जो बीज मंत्र होते हैं, ये जो होते हैं, ये बीज के रूप में, जैसे एक बीज होता है फिर एक पेड़ बनता है, उस तरह से हमारे शरीर में वर्क करते हैं। अब जब हम मंत्र करने जाते हैं तो हम आसन पे बैठते हैं। तब आसन पे आपको ध्यान रखना है कि जिस आसन पे आप बैठ रहे हैं उस आसन पे सब लोग नहीं बैठे। आपका आसन आपका पर्सनल आसन होना चाहिए। आसन आपका लाल कलर का होना चाहिए। आपको आसन पे पैर नहीं लगाना है, मतलब लगाने का मतलब है कि अगर आपका आड़ा टेढ़ा आसन हो जा रहा है तो ये मतलब नहीं है कि आप उसको पैरों से सीधा करें, नहीं। आसन पे हमेशा आसन के हाथ जोड़कर ही आपको पहले दाहिना पैर रख के आसन पे बैठना चाहिए। ये आसन के नियम होते हैं। आसन पर एक बार बैठने के बाद आपको बार बार आसन से हिलना उठना नहीं है। अगर आप मंत्र जाप शुरू कर रहे हैं, आपको अनुभव चाहिए, तो आपको ये नियम आपको करने पड़ेंगे। आप जब आसन पर बैठ जा रहे हैं, आप किसी भी आसन, किसी भी मुद्रा में बैठिए, आप बैठ जाइए, माला शुरू कीजिए। बैठने से पहले आप फ्रेश हो लीजिए, चाहे आपको टॉयलेट जाना है, चाहे बाथरूम, कुछ भी, मतलब कि पहले ही कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आपने माला ख़त्म किए, मंत्र ख़त्म किए और फिर आप जाके आप फ्रेश होने चले गए, वॉशरूम में चले गए। इससे आपकी एनर्जी जो है वो चली जाती है। अब आप आसन पर जब बैठते हैं तो उस पर भी बैठने का एक तरीका होता है। आसन पे कभी भी झुक के बैठ के नहीं माला करते हैं। आसन पे बिल्कुल आप स्ट्रेट बैठिए। आपकी जो बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ताकि जब आप मंत्र करें तो ऊर्जा जो है वो नीचे से ऊपर जाए। तो आपके नीचे जो चक्र हैं, 7 चक्र जो हैं, वो मूलाधार से ऊर्जा जो है वो आपके ऊपर जाए, तो कहीं भी रुकावट ना हो, सीधे बिल्कुल ऊर्जा जाए। जब तक ऊर्जा नीचे से ऊपर नहीं जाएगी तब तक आपको आपके शरीर में कोई भी एहसास नहीं होगा।
उस ब्रह्मांड की एनर्जी जो कि है, आपको जब महसूस होगी तो आपका मन खुद ब खुद करेगा कि और मैं करूं, क्या करूं कि और एहसास हो। तो वो एनर्जी का एहसास के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आपको स्ट्रेट बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा आप गर्दन को ऊपर कीजिएगा, आपका ध्यान यहाँ थर्ड आई के तरफ रहे, और करके आपको थोड़ा सा, आपको शुरू में जब ध्यान लगाएंगे तो हल्का सा दर्द होगा, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। आपको मंत्र जाप आपको शुरू कर देना है। इसके बाद में आपको अपने दिमाग से उतने समय के लिए ये चीज़ बाहर निकाल देनी है कि घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। कोशिश कीजिए आप उस समय बैठिए मंत्र जाप करने जिस समय आपको कोई काम नहीं हो, आप फ्री हो, कोई आपको टेंशन नहीं हो। और अगर टेंशन है भी अगर आपको, तो उतने समय के लिए आप वो टेंशन अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि हमें उतने समय के लिए कोई भी टेंशन नहीं सोचना है। अब जब आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, मंत्र जाप करेंगे, आंख बंद करके करिएगा मंत्र जाप। मंत्र आंख बंद करके करिए, माला आपकी बस घूमनी चाहिए। और एक विशेष बात आप ध्यान रखिए, ये जो कि बहुत ज़रूरी है, बोलकर मंत्र नहीं करना चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं कि मंत्रों को बोलकर करते हैं। अगर आप मंत्रों को बोलकर करेंगे तो आपकी एनर्जी बाहर जाएगी, शरीर के भीतर नहीं जाएगी। आप सीधे मुंह बंद करके मानसिक जाप करिए, तो आपकी एनर्जी जब शरीर के अंदर ही अंदर स्टोर होगी तो तब आपको एहसास होगा, तब आपको महसूस होगा। धीरे धीरे जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको शरीर में वाइब्रेशन होगा, आपको लगेगा आपका शरीर आगे पीछे दाएं बाएं हिल रहा है, आपको आंखों से आंसू आएंगे, शुरू में लंबी लंबी उबासियां आएंगी। तो ये सब जो भी होता रहेगा बीच में होने दीजिएगा, लेकिन आपको हिलना नहीं है, आसन से उठना नहीं है। जब तक आप 1 माला 2 माला 5 माला ना कर लें तब तक। इकट्ठा आपसे एक साथ नहीं बैठते बन रहा है तो आप सुबह और शाम में मिला के कि 2 माला सुबह कर लीजिए, 2 माला शाम को कर लीजिए, इस तरह से। ये कुछ नियम हैं, और भी बहुत सारे हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको फिर बताऊंगी और किसी वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता।